Firstly, a very good morning to all. Welcome students to your online class of EVS class 5th. As you already know, in the previous classes we have done up to the page number 7 and now we are on the page number 8. Topic Sharp Ear. In class 4th, you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. आपने क्लास 4th में पढ़ा है कि जो वर्ड्स होते हैं मीन्स जो पक्षी होते हैं आप उनके कान नहीं देख सकते क्योंकि उनके कान किससे कवर होते हैं, फेदर से मीन्स उनके। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान आप देख सकते हो। एंड द आंसर इज डॉग, काउ, कैट, बुफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, zebra, giraffe, and last one is mouse. Question number 2 is the names of some animals whose ears are bigger than our ears. ऐसे कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हमारे कानों से क्या होते हैं, बड़े। So the answer is elephant, rabbit, cow, buffalo, dog, etc. have ears bigger than our ears. इन सब जानवरों के कान हमारे कान से क्या होते हैं, बिग, मीन्स हमारे कानों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थिंक और इससे जो रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड हियरिंग। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के साइज और उनके सुनने की शक्ति में कोई संबंध होता है, मीन्स कोई लिंक होता है? So the answer is there is possibly a link between the size of animals' ears and its hearing. Animals with bigger ears have better hearing than animals with smaller ears. जानवरों के कान के साइज और उनके सुनने की शक्ति में कोई संबंध मीन्स कोई लिंक हो सकता है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स क्या होते हैं बिग, वो ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं एज कंपेरिजन टू एनिमल्स जिनके ईयर्स क्या होते हैं स्मॉल। Next is try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen. Then all of you put your hands behind your ears shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before, in which case the sound sharper. Ask your friend to. मीन्स स्कूल में कोई शांत प्लेस ढूंढो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगी, अपने साथियों से भी पता करो। सो द आंसर इज व्हेन आई पुट माई हैंड्स बिहाइंड माई ईयर्स द साउंड वाज शार्पर। जब मैंने अपने हाथ अपने कानों के पीछे रखकर सुना तो जो साउंड थी वो ज्यादा शार्प थी, मीन्स ज्यादा तीखी थी और अब आपको ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट योर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ऑन वॉइस। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज क्या तुम्हें सुनाई देती है? सो द आंसर इज यस आई कैन हियर माई ऑन वॉइस। हाँ, मैं अपनी आवाज सुन सकता हूँ। Next is sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? The meaning of this question is आप एक डेस्क के पास जाके बैठ जाओ और डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया है, मीन्स जैसे आपको पिक्चर में शो किया है वैसे आप डेस्क पर कान लगाओ, एक बार फिर डेस्क को बजाओ अपने हाथ से। अब सुनो कि कैसी आवाज आती है, क्या दोनों आवाजों में कोई अंतर था, मीन्स कोई डिफरेंस था? सो द आंसर इज यस व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क आई कुड हियर शार्पर साउंड। यस, जब मैंने अपने कान अब डेस्क के साथ लगाए तो उस टाइम मुझे ज्यादा शार्प आवाज सुनाई दी। Next is this is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibrations on the ground.
स्नेक भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, उनके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुई कंपन को ही वे सुन पाते हैं। मीन जो ग्राउंड पे वाइब्रेशंस होती है वो सिर्फ उसे ही सुन पाते हैं। साउंड सेंड मैसेजेस। High up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or a leopard. The langur does this by making a special warning call. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. When any animal gives the warning call, all the animals in that area understand the danger signals. जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश में मैसेज देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। आवाज चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं, मीन्स अलर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस अलार्म कॉल किसकी हेल्प से देते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की हेल्प से। Next is some animals start behaving in a different way when an earthquake storm is about to come. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ और होने वाला है। Now we will read out some lines given in the box. In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the islands were hit by the tsunami, but these people were saved. दिसंबर 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब बिहेवियर और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। साइंटिस्ट का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। नेक्स्ट इज राइट। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो? किस किस जानवर की? एंड द आंसर इज yes, I can understand the sounds of some animals. I can easily tell the sound of dog, cat, cow. Yes, मैं कुछ जानवरों की आवाज समझ सकता हूँ। वो कौन से जानवर होंगे? Dog, cat, cow, etc. Next question is, do some animals understand your language? Which ones? क्या कुछ जानवर तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकते हैं? So the answer is yes, some pet animals like dog, cow, ox, parrot, etc. understand our language. Yes, कुछ pet animals जैसे dog, cow, parrot, etc. वो हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। Next topic is say it with sounds. Just like words and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom.
इस पैराग्राफ का मीनिंग है, जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और अपने फ्रेंड्स को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश मीन्स वो अलार्म कॉल देनी है, वो आप चाहो, जैसे मर्जी वैसे आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। नेक्स्ट इज स्लीपिंग वॉकिंग। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. And the first question related to this is, have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think it have gone? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही लिजर्ड्स कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। Next is sloth. It looks like a bear, but it is not. It's a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves for that tree, it moves to the nearby tree. Sloths live for about 40 years, and in that time, they moved around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 आवर्स पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष मीन्स 40 ईयर्स के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह एक वीक में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। Next is, if you were to show a sloth's daily routine, sleeping and walking in a 24-hour clock, this is what the clock would like. अगर स्लोथ के सोने और जागने की पूरी प्रोसेस 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वे ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट इज, हाउ विल यू शो डैट द क्लॉक फॉर ए हाउस लिजर्ड इन विंटर्स। बताओ लिजर्ड के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसे दिखेगी। Given here is the sleeping time of some animals right below each picture for how many hours a day that animal sleeps. पिक्चर्स में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है? कौन सा? कोई 10 प्रश्न बताओ और लिखो।